डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन ऑनलाइन एडमिशन 2021-22 का फॉर्म फिलअप किस तरह से कर सकते हैं, यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर रेगुलर सरकारी कॉलेज में एडमिशन के लिए आप किस तरह से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आज के वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखा देता हूं। सबसे पहले यहां पर आप देखेंगे कि ये फॉर्म कब शुरू हुए हैं और लास्ट डेट क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 18 तारीख से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट 31 रखी गई है। हो सकता है भविष्य में ये डेट बढ़ा दी जाए, लेकिन अभी के लिए 31 है। इसके साथ ही यहाँ पर एडमिशन से रिलेटेड अलग अलग डेट दी गई है, तो आप चाहें तो इस कंप्लीट शेड्यूल को रीड कर सकते हैं। अब चलिए मैं आपको कंप्लीट डिटेल में बता देता हूँ कि आप घर बैठे ऑनलाइन बिना किसी मित्र आईडी के ये फॉर्म फिलअप किस तरह से कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको गूगल पे आना है। गूगल पे आप सर्च करेंगे एसएसओ। उसके बाद यहाँ पर जो सबसे ऊपर वेबसाइट आ रही है राजस्थान सिंगल साइन ऑन, आपको इसी वेबसाइट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप एसएसओ पोर्टल पे आ जाएंगे। अब अगर आपके पास एसएसओ आईडी और पासवर्ड है तो आप एसएसओ आईडी और पासवर्ड दर्ज करेंगे, कैप्चा कोड दर्ज करेंगे और लॉगिन करेंगे। लेकिन अगर आपके पास एसएसओ आईडी और पासवर्ड नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे और नई एसएसओ आईडी बनाएंगे। नई एसएसओ आईडी आप किस तरह से बना सकते हैं, आप जन आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, फेसबुक, गूगल से नई एसएसओ आईडी बना सकते हैं। अब गूगल और जन आधार कार्ड से नई एसएसओ आईडी किस तरह से बनाई जाती है इस पर पहले ही मैं कंप्लीट डिटेल में वीडियो बना चुका हूं। उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां से वो वीडियो देखकर आप एसएसओ आईडी बना लीजिए। एसएसओ आईडी बनाने के बाद आपको लॉगिन पेज पे आ जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी एसएसओ आईडी का यूजर नेम दर्ज कर देना है, यहाँ पर पासवर्ड दर्ज कर देना है, कैप्चा कोड दर्ज करना है और लॉगिन पे क्लिक करना है। एसएसओ आईडी को लॉगिन करने के बाद अगर एसएसओ आईडी के कंप्लीट एप्लीकेशन आपको यहाँ पर दिखाई ना दे तो आपको अदर ऐप्स पे क्लिक करना है। एसएसओ आईडी के कंप्लीट एप्लीकेशन आपको दिखाई देंगे। इसमें यहाँ पर आपको ये वाला ऐप देखना है, डीसी ऐप लिखा हुआ है, आपको इस एप्लीकेशन को देखना है। अगर ये नहीं मिले तो यहाँ पर सर्च करना है क्विक सर्च में डीसीई। यहाँ पर आपके सामने ये एप्लीकेशन आ जाएगा, इस पर क्लिक करना है फॉर्म फिलअप करने के लिए। इस एप्लीकेशन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। यहाँ से क्लोज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर एडमिशन के लिए अप्लाई करने से पहले आपको यहाँ पर महाविद्यालयों की सूची एक बार देख लेनी है कि आपके जिले में कौन कौन से कॉलेज है जहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर हर जिले के हिसाब से कॉलेज दिए हुए हैं, तो आप एक बार इन्हें देख लीजिए। अब यहाँ पर एडमिशन फॉर्म भरने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है आवेदन के लिए, यहाँ क्लिक करें। तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट चुनेंगे। जिस जिले में आप कॉलेज लेना चाहते हैं उस जिले का चुनाव आपको यहाँ से करना है। जैसे आप जिले का चुनाव करेंगे तो इस जिले में जितनी भी कॉलेज होगी वो सभी आपके सामने आ जाएगी। अब आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज का चुनाव आपको यहाँ से करना है। तो उस कॉलेज को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप अपनी पिछली कक्षा के बारे में बताएंगे। अगर आपने 12th कर रखी है तो 12th के बारे में बताएंगे। 12th आपने कौन से बोर्ड से की है, राजस्थान बोर्ड से की है तो पहला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। सीबीएसई बोर्ड से की है तो दूसरा ऑप्शन। अगर आपने आईटीआई विद इंग्लिश कर रखी है तो वो सेलेक्ट करेंगे। अपने हिसाब से आप ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आप अपनी क्लास के रोल नंबर दर्ज करेंगे। उसके बाद आवेदक के नाम का शुरू का एक अक्षर यानी पहला अक्षर आपको इंग्लिश में यहाँ पर कैपिटल लेटर में दर्ज करना है। उसके बाद उसी तरीके से पिता के नाम का भी शुरू का एक अक्षर आपको यहाँ पर दर्ज करना है कैपिटल लेटर में। उसके बाद पासिंग ईयर कौन सा है, यानी कि 12th का पासिंग ईयर कौन सा है वो यहाँ पर आप बताएंगे, या फिर पिछली कक्षा का पासिंग ईयर कौन सा है वो बताएंगे। कैप्चा कोड दर्ज करेंगे। उसके बाद गेट डिटेल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको डिटेल दिखाई जाएगी, तो यहाँ पर आवेदक को वेरीफाई करेंगे। अगर सभी डिटेल सही है तो यहाँ पर आपको यस करना है। तो जैसे यहाँ पर आप डिटेल वेरीफाई करके यस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर स्टूडेंट की कंप्लीट डिटेल आपके सामने आ जाएगी। अब अगर आप किसी फीमेल कैंडिडेट का आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या आप सिंगल गर्ल चाइल्ड है। अगर आप अपने माता पिता के सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो यहाँ पर आप यस करेंगे, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आपके भाई बहन है तो आपको नो करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने मोबाइल नंबर दर्ज करने हैं जिस पर आप एसएमएस चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप चाहें तो वोटर कार्ड दर्ज कर सकते हैं। आधार कार्ड है तो आधार नंबर को सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो आप इनरोलमेंट नंबर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आधार नंबर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको आधार कार्ड के नंबर दर्ज करने होंगे, तो यहाँ पर आधार कार्ड के नंबर दर्ज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको जन आधार कार्ड नंबर दर्ज करने हैं, ये ऑप्शनल आप चाहें तो दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद कैटेगरी कौन सी है, कास्ट कैटेगरी वो यहाँ पर आपको बतानी होगी। ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी जो भी है वो यहाँ पर आप बता दीजिए। उसके बाद जाति कौन सी है वो यहाँ पर आपको बतानी होगी। जाति का नाम बताने के बाद यहाँ पर अगर आप विकलांग हो तो आप यहाँ पर यस करेंगे। यस करने के बाद विकलांग कैटेगरी भी आपको बतानी होगी, तो यहाँ पर यस करते हैं तो आप देख सकते हैं आपके सामने एक और ऑप्शन आ जाता है और आप यहाँ पर कैटेगरी बताएंगे, नहीं तो आप नो रखेंगे। अब उसके बाद उसी तरीके से यहाँ पर अगर वाइफ, वार्ड या फिर डिफेंस या फिर CAPF पर्सनल कैटेगरी में आप आते हो तो यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो नो रखेंगे। उसके बाद अगर आप BPL कैटेगरी में आते हो तो यस करेंगे, नहीं तो नो रखेंगे। अब अगर आप कश्मीर वैली से माइग्रेट हो तो यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। अब
अब अगर आप असम के निवासी हो तो यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर एक्स सर्विसमैन हो कॉलेज डिपार्टमेंट के, तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद अगर आपने कोविड-19 में अपने माता पिता में से किसी को खोया है तो यहाँ पर आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। ये सारी डिटेल यस या नो करने के बाद यहाँ पर आपको एड्रेस देना होगा। तो यहाँ पर आप इंडियन हो तो यहाँ पर इंडियन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर आप राजस्थान के मूल निवासी हो तो यस सेलेक्ट करेंगे। यस सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको आपका प्रेजेंट एड्रेस बताना होगा, जो भी कंप्लीट प्रेजेंट एड्रेस है वो बताएंगे। उसके बाद आपका ज़िला कौन सा है वो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। आपकी तहसील कौन सी है वो यहाँ पर आप चुनाव करेंगे। तहसील सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको आपके पिन कोड नंबर दर्ज कर देने हैं जो आधार कार्ड में दिए हुए हैं। अब अगर आपका परमानेंट एड्रेस भी प्रेजेंट एड्रेस के समान ही है, यानी कि परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस एक ही है, तो आप कॉपी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर परमानेंट एड्रेस में आपका प्रेजेंट एड्रेस आ जाएगा। अब अगर आप बोनस नंबर को क्लेम करना चाहते हो, यानी कि अगर आपको बोनस मार्क्स चाहिए तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करते हो तो आपको यहाँ पर कैटेगरी चुननी होगी कि आपको किस वजह से बोनस मार्क्स चाहिए। आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है या फिर एनएसएस सर्टिफिकेट है या फिर स्पोर्ट्स का कोई सर्टिफिकेट है, वो अपने हिसाब से आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपके पास इनमें से कोई सर्टिफिकेट है तो उसके बाद सर्टिफिकेट इशू डेट यहाँ पर बताएंगे, नहीं तो आप नो करेंगे अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो। उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी एजुकेशन की डिटेल बतानी होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले 10th की डिटेल बताएंगे। 10th आपने कौन से बोर्ड से की है वो यहाँ पर चुनाव करेंगे। 10th के रोल नंबर यहाँ पर दर्ज करेंगे। उसके बाद 10th कौन सी स्कूल से आपने की है, विद्यालय से की है, वो यहाँ पर बताएंगे। उसके बाद पासिंग ईयर कौन सा है 10वीं क्लास का, वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। कौन से साल में पास किया वो सिलेक्ट करने के बाद फैकल्टी कुछ भी चुनने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद टोटल कितने नंबर थे, आपको कितने नंबर मिले वो यहाँ पर बताएंगे। परसेंट ऑटोमेटिक आ जाएंगे। रिजल्ट यहाँ पर आप चुन लेंगे। उसके बाद 12th क्लास में आपको यहाँ पर स्कूल का नाम बताना है जिस स्कूल से आपने 12th क्लास की है, और यहाँ पर रिजल्ट बताना है। रिजल्ट यहाँ पर आप पास सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे, आप कौन सी कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पर कॉलेज का नाम आ जाएगा। उसके बाद कौन से कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। ये कोर्स आपकी 12th क्लास के हिसाब से आएंगे, तो आप अपने हिसाब से ये कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। हम बीए पार्ट फर्स्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आर्ट में इतने कोर्स दिखाई जा रहे हैं। बाकी आप अपने हिसाब से ये कोर्स सेलेक्ट कर सकते हो। 12th क्लास के हिसाब से ये कोर्स आ जाएंगे। अब यहाँ पर अनिवार्य सब्जेक्ट कौन से रहेंगे वो आप देख पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर आपको अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट लेने होंगे। तो यहाँ पर आप 2 सब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कॉलेज में जो भी कॉम्बिनेशन उपलब्ध होगा, यानी कि जिन सब्जेक्ट को आप कॉलेज में ले सकते हो वो आपको नीचे दिखाई देंगे। अब अगर आप अपने हिसाब से 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हो और अगर वो कॉम्बिनेशन कॉलेज में नहीं हुआ तो आपको नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पर 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। उसके बाद जो भी कॉम्बिनेशन कॉलेज में होंगे वो सभी आपके सामने आ जाएंगे। आप यहाँ पर कॉम्बिनेशन को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ऐड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे क्लिक करेंगे। अब ये फर्स्ट कॉम्बिनेशन आपका ऐड हो जाएगा। ज़्यादातर चांस इसी के रहते हैं, यही कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा जो फर्स्ट कॉम्बिनेशन आप ऐड कर रहे हो। अगर ये नहीं मिलता है तो आपको सेकंड मिल सकता है, और ये उसके बाद भी नहीं मिलता है तो आपको थर्ड मिल सकता है। तो इस तरह से आपको कम से कम 3 कॉम्बिनेशन यहाँ पर सेलेक्ट करने, मैक्सिमम आप 7 तक सेलेक्ट कर सकते हो। तो चलिए हम अगले कॉम्बिनेशन सेलेक्ट कर लेते हैं जो भी कॉलेज में हमें मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आप कॉलेज के हिसाब से कॉलेज में जो भी कॉम्बिनेशन उपलब्ध है उनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन आप अपने हिसाब से ले सकते हो। तो यहाँ पर 3-3 सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पर आप ले लीजिए। अब हमें यहाँ पर कम से कम 3 कॉम्बिनेशन सेट करने हैं। बाकी अगर आप किसी बीएससी या फिर और क्लास के लिए अप्लाई कर रहे हो तो कई बार आपको एक कॉम्बिनेशन ही सेट करना होता है। उसके बाद यहाँ पर आपको गार्जियन या फिर पेरेंट्स की डिटेल देनी है। हम यहाँ पर पेरेंट्स को चुन लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके पेरेंट्स काम क्या करते हैं वो यहाँ पर आपको बताना होगा। अब अगर आपके माता पिता खेती करते हैं तो यहाँ पर आप एग्रीकल्चर चुन सकते हो। उसके बाद उनके काम का एड्रेस क्या है वो यहाँ पर आप बताएंगे, कंप्लीट एड्रेस है। उसके बाद यहाँ पर उनके नंबर बताएंगे, मोबाइल नंबर है तो आप बता सकते हैं। उसके बाद लैंडलाइन नंबर है तो वो भी आप बता सकते हैं। उसके बाद उनकी एनुअल इनकम आपको बतानी होगी, यानी कि उनकी वार्षिक आय कितनी है, टोटल आय आप यहाँ पर बताएंगे। अब अगर आपके माता पिता इनकम टैक्स नहीं भरते हैं तो आप नॉन इनकम टैक्स पेयर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। बाकी इनकम टैक्स भरते हैं तो आपकी आय ही अलग होगी। तो यहाँ पर आप ये सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद जो स्टूडेंट का इंश्योरेंस है उसमें का नॉमिनी आप किसे बनाना चाहते हैं, माता को या फिर पिता को, वो यहाँ पर अपने हिसाब से आप सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम पिता को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद कॉलेज की जो अदर एक्टिविटी है उनमें से आप कौन सी फर्स्ट में लेना चाहते हो, सेकंड में लेना चाहते हो, वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे एनसीसी, एनएसएस, वो अपने हिसाब से आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आप अपने हिसाब से रख लीजिए, बाकी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे, अगर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कंसेशन चाहिए तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आप नहीं करेंगे। अब अगर आपको कोर्स के साथ कोई अदर डिग्री, डिप्लोमा चाहिए तो आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अब अगर आपको आईआईटी कोटा के ऑनलाइन फ्री कोर्स में इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आप नो करेंगे। तो आप अपने हिसाब से ये सब सेलेक्ट कर लीजिए, इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
पड़ता। अब अगर ज्ञान डॉट के अंतर्गत आने वाले फ्री ऑनलाइन क्लासेज में अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हो, नहीं तो नो कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की फ्री ऑनलाइन क्लास में आपको इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पर यस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर पूछा जाएगा कि कौन कौन से कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं, कौन सी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप यहाँ पर क्लास लेना चाहेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड में आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे एसएससी, एलडीसी या फिर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड टीचर, वो अपने हिसाब से आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। तो हमने यहाँ पर तीनों का चुनाव कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या आपको आर्ट और कल्चर से संबंधित स्टेट लेवल के कंपटीशन में इंटरेस्ट है, तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हो, तो यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से यस या नो सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए हम इसे यस सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको अपनी बैंक डिटेल देनी होगी। अगर बाई चांस स्टूडेंट को कॉलेज नहीं मिलता है तो जो आपकी फीस है वो रिफंड होंगी, जिस अकाउंट में वो अकाउंट यहाँ पर आपको देना है। तो सबसे पहले यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर देने हैं, उसके बाद बैंक अकाउंट होल्डर का नाम, उसके बाद कौन सा बैंक है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर बैंक का चुनाव करने के बाद बैंक ब्रांच का नाम देंगे, उसके बाद यहाँ पर IFSC कोड दर्ज करेंगे। अब यहाँ पर बैंक डिटेल देने के बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, जिसमें आवेदक का फोटो अपलोड करना है, आवेदक के सिग्नेचर अपलोड करने हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट JPG फॉर्मेट में अपलोड होंगे। और यहाँ पर आपको बैंक डायरी अपलोड करनी है। साइज आप यहाँ पर ध्यानपूर्वक देख लीजिए, आपको 250 KB कम से कम रखना है और 500 KB मैक्सिमम साइज बैंक डायरी का रखना है। तो ये साइज आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए, अच्छी क्वालिटी में स्कैन करिए, ये साइज हो जाएगा सेट। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। अगर आप जनरल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर आपसे 12th की मार्कशीट भी मांगी जा सकती है। यहाँ पर आपसे अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग डॉक्यूमेंट मांगे जा सकते हैं। तो जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर मांगे जा रहे हैं वो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करते टाइम आपको ध्यान रखना है सभी डॉक्यूमेंट JPG फॉर्मेट में ही अपलोड होंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको साइज़ का भी ध्यान रखना है। इसके लिए यहाँ पर एक इमेज कंप्रेसर दिया हुआ है, इसे यूज़ करके आप साइज़ बहुत ही आसानी से इन डॉक्यूमेंट का सेट कर सकते हैं। चलिए ये कैसे यूज़ करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप साइज़ देख सकते हैं, आपको जो फोटो अपलोड करनी है उसका साइज़ कम से कम 100 KB और मैक्सिमम 150 KB होना चाहिए। इसके लिए यहाँ पर आप इमेज कंप्रेसर पे क्लिक करेंगे और इसे डाउनलोड करेंगे। यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे और डाउनलोड कर लेंगे। हमारे कंप्यूटर में पहले से डाउनलोड किया हुआ है, इसे ओपन करते हैं। उसके बाद जिस भी फोटो का आप साइज़ कम या ज़्यादा करना चाहते हैं उसे यहाँ पर रखेंगे। उसके बाद इसका ओरिजिनल साइज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो साइज़ बनेगा वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। अब अगर आप साइज़ बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस तरफ लेके जाएंगे इसे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साइज़ बढ़ रहा है। तो इस तरह से आप मैक्सिमम तक ले जा सकते हैं। आप देख सकते हैं साइज़ बढ़ चुका है। अगर साइज़ कम करना चाहते हैं तो ओरिजिनल साइज़ आप देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पर आप इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर ये साइज़ कम हो जाएगा। आप देख सकते हैं आप अधिकतम कम कर सकते हैं, लेकिन इससे फ़ोटो की क्वालिटी थोड़ी कम होगी। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से साइज़ कम या ज़्यादा कर लीजिए जो भी आपको अपलोड करना हो। उसके बाद यहाँ पर सेव पे क्लिक करेंगे और डॉक्यूमेंट को सेव कर लेंगे। उसके बाद बहुत ही आसानी से यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे। तो इस तरह से आप डॉक्यूमेंट सेट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर एक एक डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आपके सामने ये पेज आएगा। यहाँ पर आपको पेमेंट करना होगा सिर्फ 10 रुपये का। तो यहाँ पर आप UPI और नेट बैंकिंग दोनों से पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन जो UPI से पेमेंट करने का तरीका है वो बहुत ही ज़्यादा सरल है। आप नेट बैंकिंग से भी चाहें तो पेमेंट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आप UPI से किस तरह से पेमेंट कर सकते हैं, और UPI का जो तरीका है वो सबसे बेस्ट है और सबसे सरल है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ 10 रुपये पे करने हैं। तो यहाँ पर आप पेमेंट मेथड चुनेंगे, उसके बाद पे नाउ पे क्लिक करेंगे। आपके सामने डायरेक्ट ये पेज आएगा। यहाँ पर आप पेमेंट मेथड चुनेंगे, उसके बाद UPI ID दर्ज करेंगे। अब मैं यहाँ पर फ़ोनपे एप्लीकेशन से पेमेंट करने वाला हूँ। तो फ़ोनपे एप्लीकेशन के प्रोफाइल में आएंगे तो यहाँ पर आपको माई भीम UPI ID का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको आपकी UPI ID मिल जाएगी। वो यहाँ पर ID दर्ज करेंगे, उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। हमने यहाँ पर पेमेंट मेथड चुना नहीं है, चलिए सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर पेमेंट करेंगे। जैसे यहाँ पर आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर 8 रुपये का एक्स्ट्रा चार्ज भी देना होगा। अब अगर आप अपनी फ़ोनपे एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो डायरेक्ट आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे ही आप अपनी फ़ोनपे एप्लीकेशन से पेमेंट कर देंगे ये पेज ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट हो जाएगा और आपके सामने प्रिंट आउट आ जाएगा। प्रिंट पे क्लिक करेंगे और प्रिंट आउट ले लेंगे। उसके बाद इस प्रिंट आउट को आप अपने कंप्यूटर में सेव कर लेंगे या फिर डायरेक्ट भी आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अब अगर आप ई-मित्र से ये फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप यूटिलिटी सर्विस का चुनाव करेंगे। उसके बाद यहाँ पर सर्च करेंगे DCE लिख के सर्च करेंगे तो आपके सामने सबसे ऊपर यही सर्विस आएगी। इस सर्विस का आपको यहाँ पर चुनाव कर लेना है। इस सर्विस का चुनाव करेंगे, थर्ड पार्टी पोर्टल के लिए यहाँ पर ओके करेंगे। ओके करने के बाद डायरेक्ट आप इसी पेज पे आ जाएंगे। उसके बाद बहुत ही आसानी से आप उसी तरीके से यहाँ पर भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर आपकी फीस ज़्यादा लगेगी। इसके साथ ही आपका पेमेंट ई-मित्र वॉलेट से कटेगा। उम्मीद करता हूँ आपको कंप्लीट जानकारी समझ में आई होगी कि आप घर बैठे ऑनलाइन ये फॉर्म किस तरह से फिलअप कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आगे हम जो भी वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आपको मिल सके। इसके अलावा अगर आप
आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है या फिर इस फॉर्म से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।